जय हिंद फ्रेंड्स। मित्रों, आज इतिहास के खजाने से मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है उस 96 साल के वीर जवान की, जिसे राजस्थान के, गुजरात के और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। आज मैं आपसे बात करूंगा उनके जुझारूपन की और उनकी धर्मनिष्ठा की, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए सोमनाथ की लुटेरों से कम संख्या में और कम शक्ति में होते हुए भी क्या युद्ध लड़ा था। मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ मंदिर को लूटने के इरादे से आया था, तब ददरेवा राजपूताने के शासक घोगा राणा ने उस आताताई लुटेरे के वो सोमनाथ जाने से अपने राज्य की सीमाओं पर ही रोक लिया था। 10 दिन तक विशाल सेना से युद्ध कर आगे बढ़ने से रोके रखा। अंततः उस विशाल सेना के सामने गोगा की छोटी सेना गोगा सहित वीर गति को प्राप्त हुई। रणवास की रानियों ने भी सभी दासियों सहित अग्नि स्नान किया। इस प्रकार गोगा राणा ने अपना सर्वस्व भगवान सोमनाथ मंदिर की रक्षार्थ स्वाहा कर दिया था। इतिहासकारों ने इनके पराक्रम और गजनी से युद्ध के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है, लेकिन ये इतिहास हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। विदेशी इतिहासकारों में प्रसिद्ध कर्नल टॉड ने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में लिखा है कि 96 वर्षीय गोगा के 62 पुत्र और 47 पुत्रों व पड़पोत्रों ने इस युद्ध में बलिदान दिया था। दूसरे इतिहासकार कनिंघम ने भी इस बात को दोहराते हुए लिखा है कि हिमालय के निचले तराई के हिस्से में वीर पूजा प्रचलित है, पर कई वीर पूजा भारत के सुदूर तक पूजे जाते हैं। उनमें से गोगा वीर प्रमुख हैं। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने अपने विख्यात ग्रंथ जय सोमनाथ में इस युद्ध का विस्तृत वर्णन करते हुए ग्रंथ की भूमिका में लिखा है कि गोगा के पराक्रम काल्पनिक नहीं है। गोगा का एक पुत्र सज्जन सिंह अपने पुत्र सामंत सिंह के साथ उस समय सोमनाथ दर्शन की यात्रा पर गए हुए थे। उनको सोमनाथ में ही गजनी के आने का समाचार मिल गया था। पिता पुत्र दोनों ने अविलंब उस दुष्ट को रोकने के लिए वहां से अलग अलग मार्गों से प्रस्थान किया। जिस मार्ग से सज्जन गया, उस मार्ग से गजनी से सामना हो गया। उनके सैनिकों ने सज्जन को बंदी बनाकर गजनी के सामने पेश किया। गजनी ने पूछा, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? सज्जन को तब तक पता हो गया कि हमारा राज्य तहस नहस हो गया है। अतः उसने गजनी से बदला लेने की ठान कर बताया कि मैं सोमनाथ से दर्शन को आ रहा हूं। गजनी ने कहा कि हमें मार्ग बताओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। चौहान सज्जन सिंह ने कहा कि पहले मेरी ऊंटनी जो आपके सैनिकों ने ले ली है वह मुझे लौटाएं। ऐसा ही हुआ। गोगा पुत्र ने उनकी सेना को मार्ग बताने के बहाने घोर मरुस्थल में भटका दिया, जहां धूल भरी तप्त बालू रेत में गजनी के 10,000 सैनिक ऊंटों सहित मरुस्थल में समा गए। सज्जन भी वहीं बलिदान हुए। इस प्रकार गोगा पुत्र ने दुश्मनों से बदला लेकर इतिहास में अमर हो गए। दूसरी ओर सज्जन का पुत्र सामंत, उनको भी पता चल गया था कि अपना राज्य समाप्त हो गया है। उनकी कदकाठी और शकल गोगा वीर जैसी ही थी। उसने गांव गांव घूमकर लोगों को सचेत करते हुए गांव को खाली करने का, गजनी की विशाल सेना के बारे में सबको बताया कि 30,000 ऊंटों पर पानी की बखाल लिए 1 लाख लुटेरों को साथ लिए गजनी आ रहा है। गांव खाली हो गए, कुओं को पाट दिया गया, चारे को जला दिया गया। नतीजा यह हुआ कि गजनी की सेना को राशन पानी, पशुओं का चारा नहीं मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गजनी के सैनिक बताते हैं कि साहब, गांव में गोगा के भूत ने गांव खाली करवा दिए। तब गजनी ने कहा कि ये गोगा जहर पीर है, जहां देखो वही मौजूद दिखता है। यूपी में गोगा को इसी नाम से जानते व पूजते हैं। सामंत ने एक काम और किया कि उस मार्ग के राजाओं को एकत्रित कर उनकी सेनाओं के साथ सोमनाथ में मोर्चा लगाया और डटकर सामना किया। गजनी को अपनी जान बचाकर सभी सैनिकों को युद्ध में मरवाकर स्वयं कच्छ के रास्ते से वापस भाग गया। कम्युनिस्टों ने और वामपंथी इतिहासकारों ने गलत इतिहास लिखकर यह बताया कि सोमनाथ की रक्षा के लिए कोई भी भारतीय नहीं लड़ा। A.K. मुंशी ने अपनी किताब जय सोमनाथ में विस्तृत वर्णन किया है कि भारत के वीरों ने कैसे मुकाबला कर दुश्मन को भगाया था। आज 1000 वर्ष से भी अधिक समय से भारत माँ के उस वीर सुपुत्र को भारत की जनता इतना सम्मान देती है कि उनको लोक देवता के रूप में पूजती है। गोगामेड़ी नाम के स्थान पर इनकी समाधि पर मेला लगता है, जो उत्तर भारत का कुंभ माना जाता है।
दिल्ली से गोगामेडी रेलवे स्टेशन तक भारत सरकार स्पेशल ट्रेनें चलाती है। भादो मास की बदी व सुदी नवमी को ददरेवा जन्म स्थान पर गोगामेडी, जहां गोगा जी को वीरगति प्राप्त हुई, जंगी मेले लगते हैं। एक अनुमान के अनुसार 25 से 30 लाख यात्री मेले में पहुंचकर श्रद्धा पूर्वक पूजा व मनोकामना मांगते हैं। यूपी बिहार के यात्री पीले वस्त्र पहनकर आते हैं, जो केसरिया बाना पहनकर धर्म युद्ध करने की परंपरा की याद ताजा करवाता है। और इस दिन मिट्टी से बने घोड़े पर सवार गोगा की प्रतिमा की घर घर पूजा होती है। इसका संबंध में एक दोहा विख्यात है, पाबू हरबू रामदे मांगलिया में हा, पांचों वीर पधार जो गोगा जी जय हा। जय गोगा वीर।